हेलो दोस्तों, तो आज जो है ना बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 23 है। चलिए देखते हैं पहला एग्जांपल क्या लिखा गया है। यहाँ पर NC1 प्लस 2, यहाँ पर NC2 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो है ना ये 2, यहाँ पर NC2 प्लस 3 NC3 प्लस 4 NC4 प्लस आगे डॉट डॉट ये N है और यहाँ पर है NCN। ठीक है, अगर इसका सम A से है तो क्या होगा, इस S का वैल्यू क्या होगा। क्या हम इसे समेशन के रूप में लिख सकते हैं? क्या इसे समेशन के रूप में लिखा जा सकता है? अगर इसे समेशन के रूप में लिखना चाहें तो यहाँ पर समेशन देंगे, S इज इक्वल टू समेशन। ये जो है ना 1 से शुरू हुआ है और कहाँ तक गया है, N तक गया है। इसका मतलब है R का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, R का वैल्यू 1 से लेकर N तक होगा। R इज इक्वल टू 1 से लेकर N तक यहाँ पर ले लिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऐसा यहाँ पर क्या लिखें जिससे इस R के प्लेस पर वही वैल्यू रखें और यहाँ पर भी रखें और सब डिवाइड हो जाने के बाद इसी के जैसा बने, है ना। जरा सोच समझ कर बताइएगा, ठीक है। अगर इस टाइप से लिखा जा रहा है, अभी थोड़ा सुनिए, इस टाइप से अगर लिखा जा रहा है कि ऊपर N नीचे CR, ठीक है, और लेफ्ट साइड में R, तो सोचिए कि जब R इज इक्वल टू आप 1 लेंगे तो क्या होगा, NC यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, है ना। सुन रहे हैं ना, NC1 और फिर यहाँ पर ये भी तो R है तो यहाँ पर भी 1 होगा। तो इस 1 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज तो आएगा नहीं, इसका मतलब है NC1 हो जाएगा, है ना, ओनली NC1 बचेगा। अगर R इज इक्वल टू 2 लेंगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, तो वही तो यहाँ पर भी हो जाएगा NC2, यहाँ पर भी तो NC2 और R के प्लेस पर भी 2 लेना है तो यहाँ पर भी तो 2 है। तो आइयो बड़ी बात आपको समझ में आ रही होगी कि जनरल रूप में इसे लिखा जा रहा है, ठीक, कि एक ऐसा रूप हमें लिखना है जिसमें पुट करने पर यही जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना ये हमें मिलना चाहिए। इसी को तो जनरल रूप कहते हैं ना। एक ऐसा हमें रूप चाहिए जिसमें हम लोग पुट करें तो हमें यही मिले तो है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये लिखने में जो है ना, सोचने में बहुत टाइम लग जाएगा, पर उसको बाद में देखेंगे। पहली बात कि आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है इसे आप एक ऐसे रूप में लिखिए जिसमें पुट करने पर यही मिले। तो यहाँ पर लिख दिए ना, समेशन के रूप में हम लिख दिए हैं। R इज इक्वल टू 1 से लेकर N तक हमें दिख रहा था तो हमारा यहाँ पर लिमिट्स हो गया। समेशन के अंदर क्या लिखें जिससे हमें ये सब मिले, तो उसके लिए आपको पैटर्न देखना होता है कि इसके ऊपर आपको कितना दिख रहा है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। यहाँ पर कितना दिख रहा है, इस NC2 के पहले 2 दिख रहा है। NC3 के पहले कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। NC4 के पहले कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं, जो R यहाँ पर है ना वही यहाँ पर उसके साथ जो डिजिट है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। देख रहे हैं ना, R यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। यहाँ पर R2 है और यही 2 यहाँ पर भी है। यहाँ पर R3 है, यही 3 यहाँ पर भी है। क्या समझ में आ रही है बातें कि जो R हो रहा है ना वही R यहाँ पर भी। अगर हम R के रूप में अगर लिखना चाहते हैं तो टोटल तो लिखेंगे, यहाँ पर N दिख रहा है तो यहाँ पर N तो लिखेंगे ही क्योंकि वो तो सब में होगा। पर अगर R के प्लेस पर अगर R है तो यहाँ पर कितना होगा, R ही होगा। अरे सर रीजन क्या है कि यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। पैटर्न क्या दिख रहा है कि जो R यहाँ पर हो रहा है, R का वैल्यू यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 2 तो यहाँ पर भी 2। तो अगर हम यहाँ पर R लिख रहे हैं तो R क्यों नहीं हो सकता है, यहाँ पर दोनों सेम होना चाहिए ना, दोनों तो यहाँ पर सेम दिख रहा है ना। तो आई होप क्लियर होगा, ठीक है। इसके आगे क्या कर सकते हैं, इसके आगे इसमें फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। एक फॉर्मूला बताया गया था पिछले लेक्चर में, RNCR, इसका क्या होता है तो उसको यहाँ पर लिख देंगे। ये जैसा है वैसा ही यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। इसके बस प्लेस पर क्या लिखा गया है, N और C के ऊपर N-1 नीचे R-1, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर N का यहाँ पर कोई काम नहीं है। क्या यहाँ पर N का कोई काम है, किस पर, जो लिमिट्स लगाना है वो किस पर लगाना है, R पर लगाना है। R इज इक्वल टू 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है,
इस टाइप से आगे जाते जाते n भी लेना है। तो किस पर लगाया है, r पर लगाया है, तो n को यहाँ पर रखने का कोई काम नहीं है, n को लेफ्ट साइड में बुला लेते हैं। समेसन से बाहर हो जाएगा n, तो समेसन से बाहर ये जो n है वो समेसन से बाहर आ गया। बाकी यहाँ पर समेसन है, ऊपर जो लिमिट है वो लिमिट से सॉरी जैसा लिमिट है वैसा वही वहाँ पर भी लगा हुआ है। c ऊपर n-1 नीचे r-1, ठीक है। इसके अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं, इसके अगले स्टेप में कुछ और नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर दिख रहा है कि वैल्यू अब रखना चाहिए r के प्लेस पर, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3। तो यहाँ से सॉल्व करिए आप, ठीक है। आपको पता है लेकिन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से सॉल्व करिए, ओनली 1 मिनट का टाइम देते हैं। आई होप सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, सबसे पहले r=1 लेंगे, तो क्या इसमें कुछ होगा, नहीं, n-1 है तो n-1 ही रहेगा। देखिए सर, ये जो n दिख रहा है ना वो n यहाँ पर है, और ये समेसन के अंदर ना आप रख रहे हैं, तो सीधी बात है, अब समेसन के अंदर रख रहे हैं तो r के प्लेस पर यहाँ पर 1 रखे हैं, तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर c के नीचे 0 है और ऊपर n-1 ही रहेगा, तो n-1, ठीक है। तो n-1 c 0। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, r=2 लेंगे, तो बस यहाँ पर देखिए r= क्या लेना है, 2, तो n-1 c, और यहाँ पर 2 लेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। तो n-1 c 1। फिर अगला में प्लस, ये भी बता ही देते हैं, देखिए यहाँ पर इसके अगला में कितना लेना है, 2, तो n-1 यहाँ पर हो जाएगा 2, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी 3 लेना होगा ना, तो r के प्लेस पर अगर 3 लेते हैं तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 n-1 c2 प्लस डॉट डॉट, लास्ट वाला क्या हो जाएगा, लास्ट वाला कहाँ तक लेना है, r=1 से लेकर n तक लेना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि n के प्लेस पर n लेना है, नहीं, r के प्लेस पर ही n लेना है। तो r के प्लेस पर n लेंगे तो n-1 हो जाएगा, n-1 c n-1। तो आई होप क्लियर होगा। अब ये वाला जो है ना, ध्यान से देख लीजिए किस रूप में दिख रहा है, n-1 c0 प्लस n-1 c1 प्लस n-1 c2, इस टाइप से कहाँ तक, n-1 c n-1 तक गया है। इसका सम क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम। ये जो n लिखा हुआ है इसको यहाँ पर लिख दिए, बाकी बातें यहाँ पर देखेंगे, nc0 प्लस nc1 प्लस डॉट डॉट ncn तक, है ना। अगर 0 से लेकर n तक गया है, सम इसका क्या होगा, 2 का घात n होगा। 2 का घात कितना हो जाता है, अपर इंडेक्स के बराबर। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो n है वो यहाँ पर लिख दिए हैं, 2 का घात कितना हो जाएगा, अपर इंडेक्स कितना दिख रहा है, n-1, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, बहुत ईजी था, ठीक है। इसी को डिफरेंशिएशन के थ्रू करना चाहें तो चलिए करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है, मेथड 2, इसमें देखेंगे तो क्या लिखा गया है, इसी क्वेश्चन को यहाँ पर करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे ये आंसर आया है ना, इससे भी करेंगे तो वही आंसर आएगा। ध्यान से देखिए क्या लिखे हैं यहाँ पर, 1 प्लस एक्स की घात n इज इक्वल टू में nc0 प्लस nc1 x, मतलब इसका प्रसार लिखा गया है। सीधी सी बात समझिए, इसका प्रसार लिखा गया, 1 प्लस एक्स की घात n का यहाँ पर क्या लिखा गया, एक्सपेंशन लिखा गया है। ये वही है जिसका यूज हम लोग कर रहे थे पिछले लेक्चर में, उसके पिछले लेक्चर में, जो हमें बहुत हेल्प किया था, बहुत सारे फॉर्मूला को हमें दिलाने में हेल्प किया था, है ना। अब यहाँ पर क्या करना है,
चलिए बताते हैं ऊपर क्या करना है। इसमें देखेंगे ना तो NC1 इसके आगे 1 है, मतलब ऐसा समझिए कि ये कुछ भी नहीं, इसको छोड़ दीजिए। NC2 इसके आगे जो है ना 2 है। NC3 इसके आगे जो है ना 3 है। NC4 इसके आगे जो है ना 4 है। कुछ समझ में आ रही है बातें? यहाँ पर जो लिखे हैं हम लोग इसका यूज करके बनाते हैं ना, तो ये जो लिखा हुआ है एक्सपेंशन, इसमें ऐसा क्या करें जो कमियां महसूस हो रहा है ना उसको देखिए। NC0 है ना, उसमें भी NC0 था, प्लस NC1, उसमें NC1 के पहले क्या था, X, याद है या बता दें? NC1, सॉरी गलत बोल दी, उसमें NC0 नहीं था, ठीक है। यहाँ पर देखिए NC0 इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पर NC1 है पहले, तो क्या NC1 के पहले आपको कितना दिख रहा है, 1, या फिर कहिए कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे तो NC1 इसके पहले क्या है, कुछ भी नहीं, या फिर 1। अगला में देखिए यहाँ पर NC2 है, इसके पहले 2 है, ध्यान से सुनिएगा, NC2 है, इसके पहले 2 है। ये जो प्रसार है इसमें NC2 यहाँ है, इसके पहले कुछ भी नहीं है। तो एक बार और बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगला देखेंगे तो NC3 लिखा हुआ है, इससे पहले 3 है। यहाँ पर देखेंगे तो NC3 है, पर यहाँ पर XQ है, पहले 3 है ही नहीं। तो हमें ये सोचना है कि ऐसा क्या करें, इसमें ऐसा क्या करें कि पहले 3 आ जाए, इसमें ऐसा क्या करें कि पहले 2 आ जाए, है ना, यहाँ पर 2 आ जाए। ऊपर वाला में अभी देखे हैं ना, ऐसा क्या करें कि यहाँ पर पहले 2 आ जाए, यहाँ पर 3 आ जाए, और जब आ जाएगा तो हम इजीली सम बता पाएंगे। समझ रहे हैं बात को? जब आ जाएगा ना, आपको याद है ना अभी से पहले कितना इस पर क्वेश्चन किए हैं कि हाँ आ जाता था और लेफ्ट साइड में जो रहता था वही आंसर हो जाता था सम में, याद है? यही तो है, यही आंसर हो जाएगा। पहले अभी बात समझिए, करना क्या है, आएगा तब ना। यहाँ पर NC0 है तो इसको कांस्टेंट है, इसको अभी छोड़िए। यहाँ पर है NC1, यहाँ पर X है, क्या इसके जैसा ऊपर है? देखिए यहाँ पर NC1 पर इसके पहले 1 है, इसमें X नहीं है, क्या इसमें X है? नहीं है, तो इसमें तो X दिख रहा है। आगे अब सुनिए, प्लस यहाँ पर है NC2 X², उसमें देखिए NC2 2 है, X² नहीं है, यहाँ पर 2 है। समझ रहे हैं बात को? आप तो जानते हैं कि हाँ यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, वो तो देख ही रहा है। ठीक उसी टाइप से हमारा बस आपसे यही क्वेश्चन है कि यहाँ पर X² 2 दिख रहा है, हम ऐसा यहाँ पर क्या करें कि पहले 2 आ जाए, मतलब क्वेश्चन के जैसा बन जाए, और जब बनेगा तभी तो बता पाएंगे ना सम। इसका यूज हम क्यों कर रहे हैं? इसीलिए तो कर रहे हैं ना, सम बताने के लिए, नहीं तो इसका यूज क्यों करते हैं? बहुत सारे में ये हमें हेल्प किया है, इसलिए यहाँ पर भी इसको उठा कर लाए हैं। NC2 इसके पहले हमें 2 चाहिए, यहाँ पर NC3 है, इसके पहले हमें 3 चाहिए, ठीक है। इसी टाइप से आगे भी। तो जरा सोचिए कि अगर हम यहाँ पर जो X² लिखा है, X² का अगर हम डिफरेंशिएशन निकाल दे तो ये जो X² है अगर इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, उसका अगर अवकलन कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात कितना, उसमें स्क्वायर लिखा हुआ था ना, यानी x की घात 2 हो जाएगा, ठीक है। x की घात 2, x की घात 2 का अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि हाँ x की घात अगर 2 का करते हैं तो यहाँ पर पहले x लिखते हैं, पहले ये x इसी का ना कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं, देखिएगा x की घात 2 यहाँ पर है, इसका अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पर x हो जाएगा, है ना। घात क्या होता है, यहाँ पर देखिए n-1, n आपका कितना है 2 - 1, पहले कितना होता है x से पहले, यहाँ देखिए x से पहले n है, n कितना है 2 कितना आया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, यानी कि 2x आया, ठीक है, 2x आया ना। तो अगर इसको यहाँ पर देखते हैं तो देखिए तो क्या लिखे यहाँ पर, ये एक कांस्टेंट है, NC0 का एक वैल्यू होगा, अगर आप निकालेंगे ना तो इसका कोई वैल्यू होगा। कांस्टेंट का अवकलन जो है ना डिफरेंशिएशन 0 होता है, 0 हो गया। प्लस NC1 यहाँ पर x लिखा हुआ है, तो अगर आप x का निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, x का निकालेंगे तो कितना मिलेगा, क्या बता दें? चलिए बता देते हैं इसको, ठीक है। x का अगर निकालना चाहेंगे तो बहुत ईजी, यहाँ पर देखिए ना,
क्या हो जाएगा, x की घात 1 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ पर होता है n 1 है, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गया, 1 - 1 है ना, और जितना n रहता है उसको आगे ले लेते हैं तो ओनली x बचेगा, ऊपर क्या हो जाएगा 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 होगा, x की घात 0 1 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो NC1, यहाँ पर भी NC1, यहाँ पर x है, x के प्लेस पर यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। तो हमें तो सबका करना है, यहाँ पर 1 + x की घात n लिखा हुआ है, अगर इसका भी करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो पहले n आ जाएगा, ठीक है, पहले n आ गया, 1 + x का करना है, 1 + x यहाँ पर हो गया, यहाँ पर n - 1 होता है, n - 1 हो गया, अरे यहाँ पर भी तो घाती n है ना, इसीलिए n - 1 यहाँ पर लिखा गया, ठीक है, वो आप चेक कर लीजिएगा। इज इक्वल टू में इसका कांस्टेंट है तो 0 आया, अभी इसका करके आपको दिखाएं x का तो 1 आया है, ठीक है। NC2 साथ में x², तो इसका किए हैं तो अभी कितना आया है 2x, तो यहाँ पर देखिए 2x लिखा गया है। इसी टाइप से अगला है x3, तो NC3 के साथ x3 है, x3 का अभी कितना आया, तो NC3 तो यहाँ पर लिख दिए, x3 का 3x² आ जाएगा, ठीक है। और इसी टाइप से यहाँ पर लास्ट वाला NCN, और अंदर क्या हो जाएगा, अंदर यहाँ पर देखिए अंदर कितना x की घात n लिखा हुआ है, तो x की घात n का कितना हो जाएगा, पहले n आ जाएगा तो पहले n फिर x और n में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, ठीक है ना। देखिए किया क्या जा रहा है, इस पर ज़रा ध्यान दीजिए। हमें जो है ना ये क्वेश्चन दिया गया था, है ना, इसको हम इस तरह से भी बनाए हैं, लेकिन हमें और भी तरीका से बनाना था। तो देखिए हम बनाने के लिए क्या किए हैं, पहला हम किए हैं कि 1 + x की घात n का यूज की, सोचे हैं पहले, ठीक है, कि 1 + x की घात n का हम प्रसार लिख देते हैं, और सोचते हैं पहले, देखिए पहले हम सोचे कि हाँ प्रसार लिख दिए, ठीक है, एक्सपेंशन लिख दिए। अब यहाँ पर सोच रहे हैं ये क्वेश्चन से रिलेट करके, कि क्वेश्चन में देख रहे हैं कि क्वेश्चन में NC1 और साथ में मतलब इसके पहले 1 लिखा हुआ है, सुनिएगा ध्यान से, 1 नहीं लिखा हुआ था उसमें, NC1 इसके पहले 1, फिर अगला वाला में देखें तो NC2 पर उसमें जो है ना NC2 लिखा हुआ था, ये x² नहीं था, ये जो x² है ये नहीं था, उसमें जो है ना पहले 2 था। उसी टाइप से NC3 x3 उसमें नहीं था, यहाँ पर 3 था क्वेश्चन में, देख लीजिए यहाँ पर। तो जब ये हम सोचें, जब हमें ये रियलाइज हुआ तो हम ये सोचे कि ऐसा क्या करें, तो सोचा गया कि नहीं इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो जब x का करेंगे तो x का कितना आएगा, तो अभी क्या, सॉरी अभी किया गया तो 1 आया, तो हम देख रहे हैं कि जो ऊपर वाला जैसा है ना उसी टाइप से यहाँ पर भी बन रहा है। डिफ्रेंशिएशन जब किए हैं ना तो अभी आपके सामने ये बोले तो इसको देखिए ऊपर वाले के जैसा कि मिल रहा है कि नहीं, ये तो 0 है, ऐड करेंगे तो कुछ नहीं इसमें चेंज जाएगा। यहाँ पर देखिए NC1 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर NC1 यहाँ पर 1 दिख रहा है, अभी यहीं पर देख लीजिए, यहाँ पर NC2 यहाँ पर 2 दिख रहा है, NC3 3 दिख रहा है। अब यहाँ पर पहला वाला आपको बोल दिए थे NC2 उसमें 2 दिख रहा था पहले, यहाँ पर भी 2 है पर साथ में x है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी सुनिए, प्लस NC3 उसमें पहले जो है ना 3 दिख रहा था, यहाँ पर 3 तो है पर x² है, इसी टाइप से लास्ट वाला। अब जब इतना तक हम लोग आ गए तो अब हमें ये सोचना है कि इस x को कैसे हटाएं। x को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना बात को, कि क्या क्या किया जा रहा है। पहले इसका प्रसार लिखा गया, फिर सोचा गया कि ऊपर वाले के जैसा कैसे होगा तो उसका डिफरेंशिएशन कर दिए, फिर करने के बाद ऐसा लगा कि नहीं नहीं यहाँ पर x दिख रहा है, अब क्या करें, अब इस x को हटाने के लिए क्या करें, तो हमें मालूम है ना x = 1 ले लेंगे। जब हमें गुणांकों का सम चाहिए होता है, कोफिशिएंट का सम, तो हम क्या करते हैं x = 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है ना, बोथ साइड, दोनों साइड में क्या करना है, हमें x = 1 लेना है, ठीक है। ये बातें आप जानते हैं, केवल x = 1 से भी पता चल जाएगा कि हाँ x = 1 लेंगे तो हमें इसमें भी तो रखना पड़ेगा ना, और इसमें भी, ठीक है। तो अगले स्टेप में यहाँ पर देखिए रखे हैं x है, इसके प्लेस सॉरी n है, ये वाला n है, यहाँ पर n था, सॉरी, ये जो n है ना उसको यहाँ पर लिख दिए हैं, 1 है, प्लस में x के प्लेस पर भी 1 लेना है, यानी 1 + 1 1 + 1, घात n - 1 है, घात n - 1, NC1 यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर भी NC1 हो जाएगा, यहाँ पर x नहीं है इसलिए यहाँ पर कोई फर्क नहीं। यहाँ पर देखिए 2 NC2, यहाँ पर x है, शायद ये वाला स्टेप आपको नहीं बताया है, थोड़ा सा रिपीट करते हैं। यहाँ पर कुछ और नहीं है, यहाँ पर
यहाँ पर 2x जो लिखा हुआ है ना, तो 2 को पहले बुला लिए हैं, x को इधर रखें। 2 को पहले बुला लिए हैं, x को इधर रखें। यहाँ पर जो 3x² है उस 3 को पहले बुला लिए, x² यहीं पर है। हाँ, तो यहाँ पर हम थे कि x के प्लेस पर हमें 1 लेना है, तो x के प्लेस पर 1 लेंगे तो ख़त्म, इस x के प्लेस पर 1 लेंगे ये भी ख़त्म, लास्ट वाले में लेंगे ये भी ख़त्म। तो सब में वैसे लिख दिया गया NC1 + 2 NC2, x के प्लेस पर 1 लिया गया। यहाँ पर 1² है, लास्ट वाले में 1 की घात n-1, क्या आ जाएगा यहाँ पर n, तो n 1 और 1 2 होता है, घात n-1 2n-1 एज इक्वल टू, ये NC1 है, यहाँ पर भी NC1, यहाँ पर कितना दिख रहा है 2NC2, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं, 2NC2, जो बचा है बस वही हो जाएगा 3NC3। बस अब क्या बच रहा है, केवल कोफिशिएंट बच रहा है 3NC3 प्लस ये अब है तो इसको लिख दिए, ठीक है। अब जरा यहाँ पर देखिए कि इसका कितना आया, n2 घात n-1, इससे यही आंसर तो इससे भी आया था ना, n2 n-1, यही आंसर इससे भी आया था और यही आंसर इससे भी आया। सोच समझ कर करना है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे बात को कि पहले प्रसार लिखे फिर सोचे हैं, तो ठीक है। फिर लास्ट में x दिखा है तो x के प्लेस पे x = 1 ले लिए हैं, और जब ले लिए तो कुछ इस रूप में आया, और इस रूप में आने के बाद हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल क्वेश्चन के जैसा दिख रहा है, और लेफ्ट साइड में यहाँ पर ये n2 n-1 दिख रहा है, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला जो एग्जाम्पल दिख रहा है वो यहाँ पर है कि 1 NC0 + 2 NC1 + 3 NC2 + ... आगे n+1 और यहाँ पर NCn है। कुछ इसका घात नहीं है, इसमें ऐसा नहीं समझिएगा कि ये 3 का घात है, नहीं, NC2 ये NCn है, ठीक है, ये भी s, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा गया है 1 NC0 + 2 NC, सॉरी ये वाला तो अभी बता दिए। समेशन के रूप में इसको अगर लिखा जाएगा तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? समेशन यहाँ पर लिखा गया और यहाँ पर देखेंगे कि r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। r का वैल्यू 0 से शुरू हुआ है और लास्ट वाला n दिख रहा है, इसका मतलब है ये भी पिछले क्वेश्चन के जैसा है, r = 0 से लेकर n तक, यानी इसका लिमिट्स हो गया। समेशन के अंदर ऐसा समेशन के अंदर कितना लिखें कि r = जब 0 लेंगे तो इतना आएगा, r = जब 0 के बाद 1 लेंगे और इसमें रखेंगे तो फिर इतना मिलेगा, 3 लेंगे फिर इसमें रखेंगे तो इतना मिलेगा। ऐसा क्या लिखें, कितना लिखें, ठीक है। तो ये जो है ना सोचने में थोड़ा टाइम जाएगा, इसलिए हम इसके जैसा लास्ट वाला टर्म के जैसा लिख सकते हैं और फिर चेक भी करेंगे। समेशन के अंदर कितना लिखा गया है, r+1 NCr, यहाँ पर कितना लिखा गया है, n+1 NCn। बस आपको क्या करना है, लास्ट वाला टर्म देखना है और यहाँ पर r लिखना है, ठीक है, NCr, इसमें NCn लिखा गया है, वो लास्ट वाला टर्म है, क्योंकि लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा n, यहाँ पर भी n हो जाता है ना, ठीक है। पर हम यहाँ पर जनरल टर्म ना लिख रहे हैं, r के प्लेस पर, r ही के ना प्लेस पर हम लोग रखेंगे, r = हमें लिमिट्स में यहाँ पर दिया गया है तो r ही के प्लेस में रखेंगे, तो NCr, ये आपको NCn दिख रहा है, NCr, इससे पहले आपको क्या दिख रहा है, n+1, हम क्या लिख देंगे, r+1। तो ये तो बात हो गया कि हाँ हम उससे ले लेंगे, पर यहाँ पर अभी चेक करेंगे, r = अगर हम 0 लेते हैं तो यहाँ पर 0 रखिए तो NC0 आएगा, NC0 यहाँ पर भी दिख रहा है, पहले 1 दिख रहा है तो यहाँ पर भी देख लेते हैं, r = 0 लिए हैं तो यहाँ पर देखिए 0 रखेंगे तो 0 और 1 1 हो जाएगा, क्लियर। इसी टाइप से आगे भी आप चेक कर सकते हैं। अब इसके आगे क्या करना है, क्या करना है इसके आगे, इसके आगे इस r से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो r NCr हो जाएगा, इस r से अगर इस NCr में करेंगे तो r NCr हो जाएगा, है ना, ठीक है। फिर प्लस, फिर से समेशन लगाएंगे और फिर इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 1 से करेंगे तो कुछ भी नहीं चेंज जाएगा, बस NCr ही होगा, NCr, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा, 2 पार्ट में यहाँ से हो गया। अब इसके अगले में क्या कर सकते हैं, ये जो लिखा गया है ना, ध्यान से देखिए, ये जो r = यहाँ पर 0 लिखा गया है, यहाँ पर r = 1 ले लिए, रीजन को हम लोग समझेंगे पर उससे पहले थोड़ा इसको देख लेते हैं। r NCr, यहाँ पर भी r NCr लिखा गया है,
अगले वाला देख लेते हैं। एन यहाँ पर आर इज इक्वल टू 0 से लेकर एन तक, इसमें एन सी आर अगले स्टेप में समझेंगे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या लिखा गया है, समेसन अंदर कितना हो गया, आर एन सी आर कितना होता है, n-1 सी आर -1, पहले n, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि r इज इक्वल टू 1 क्यों लिए, मतलब r इज इक्वल टू 1 से n तक, यहाँ पर 0 से n तक लिखा हुआ था, तो आखिर 1 से n तक कैसे लिख दिए, इसको समझेंगे। पहले इसको देख लेते हैं, क्या इसमें कुछ चेंजेज है, नहीं, तो इसमें कोई चेंजेज नहीं, बस इसको अब देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर सोचिए कि r इज इक्वल टू यहाँ पर 0 लिखा हुआ था, r के प्लेस में मतलब 0 लेना था, तो अगर आप 0 लेते तो कितना होता, ध्यान से देखिए यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर 0 लेते तो 0 और -1 कितना होता है, -1 होता है। तो क्या c के नीचे -1 हो सकता है, हाँ, क्या वो डिफाइन है नीचे वाला, अगर r के प्लेस पर -1 हो रहा है तो क्या वो डिफाइन है, नहीं, डिफाइन नहीं है, परिभाषित ही नहीं है, नेगेटिव के लिए परिभाषित नहीं है, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे कि इसलिए रीज़न क्या है कि यहाँ पर 0 को हटा दिए हैं, 1 से लेकर अब n तक हो गया, ठीक है। और क्या इसमें 0 ले सकते हैं, हाँ इसमें बिल्कुल ले सकते हैं, 0 क्यों नहीं ले सकते हैं, 0 तो होता ही ना, होल नंबर तो होता ही है। तो आई होप क्लियर होगा। अगले स्टेप में क्या कर लेंगे, ये जो n दिख रहा है ना, इसको लेफ्ट साइड में बुला लेंगे, तो लेफ्ट साइड में बुला लेंगे, चलिए लेफ्ट साइड में बुला लिए। बाकी यहाँ पर समेसन है, समेसन लिमिट्स लगा दिए, ये n-1 सी आर -1, n-1 सी आर -1 प्लस ये वाला इसी टाइप में है, इसमें कोई चेंज नहीं, ठीक है, ठीक है ना। अब आप क्या करिए कि इसके बाद सॉल्व करिए ना प्लीज़, करिए इसके आगे सॉल्व, ज़्यादा टाइम नहीं लगाइएगा, ठीक। तो चलिए अब देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अब एक एक वैल्यू रखना पड़ेगा, r इज इक्वल टू 1, r के प्लेस पर 1 लेना है, तो 1 में 1 अगर इस r के प्लेस पर लेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि n-1 c 0 आएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए n-1 c 0 लिखा गया है ना, देखिए n-1 c 0, फिर उसके अगला में क्या लेंगे, r इज इक्वल टू अब क्या लेना है, 1 के बाद 2 लेंगे, यानी कि यहाँ पर अब 2 होगा, तो 2 - 1 कितना होता है, 1 ही होता है, यानी कि n-1 c यहाँ पर 1 होगा, n-1 c 1, ठीक है ना। बाकी आगे डॉट डॉट करके लास्ट वाला लिख दिए हैं। फिर इसी टाइप से सेकंड में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ये जो है ना, ये प्लस के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसमें भी r इज इक्वल टू पहले 0 लेना है, तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, nc 0 हो जाएगा, अगर 0 लेंगे r के प्लेस पर तो nc 0, 1 लेंगे तो nc 1, 2 लेंगे nc 2, तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं nc 0 प्लस nc 1 प्लस आगे डॉट डॉट nc n तक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला अभी अभी आपको कुछ देर पहले बताए हैं, ये जो n लिखा हुआ है वो n यहाँ पर है, और ये वाला अभी कुछ देर पहले बताए हैं कि इसका सम क्या होगा, हाँ, अगर 0 से लेकर n तक है, मतलब इसमें n-1, तो इसका क्या होगा, तो सीधी बात है अपर इंडेक्स का इक्वल 2 का घात कितना होगा, 2 के घात n-1 हो जाएगा। ये जो प्लस का साइन दिख रहा है वो प्लस का साइन यहाँ पर है, इसका कितना हो जाएगा, 2 का घात n हो जाएगा, यहाँ पर अपर इंडेक्स n दिख रहा है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, n और 2, ये जो n2 घात n-1 है, n2 घात n-1 प्लस है, यहाँ पर भी प्लस, ये जो 2 दिख रहा है वो 2 यहाँ पर भी है,
पर ज़रा सोचिए कि इसको जो है ना क्या इस रूप में लिखा जा सकता है, 2 और 2 की घात n-1 क्या इस रूप में लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते हैं? इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना, इसका घात 1 और इसको n-1 को, तो आपको मिल जाएगा 2 की घात n-1, 2 की घात n-1 ये जो है ना वो 2 की घात n-1 कॉमन ले लिए क्योंकि ये दोनों में दिख रहा है, बाकी n+2 बचा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसको। ठीक है, NC0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस NC1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस NC2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस आगे डॉट डॉट लास्ट वाला लिखा गया है। कैसे इसको लिखेंगे? तो इसको भी लिखने के लिए लास्ट वाला का यूज करेंगे। सीधी सी बात है, समेसन के लिए समेसन में जो लिमिट्स लगाना है उसको आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक है। तो देख रहे हैं यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 से शुरू हुआ है और n तक दिख रहा है, यानी कि इसमें भी r = 0 से लेकर n तक ये लिमिट्स आपको देखना पड़ेगा। लास्ट वाला टर्म से आप क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे। यहाँ पर NC n लिखा हुआ है, NC r हो जाएगा। यहाँ पर डिवाइडेड बाई n+1 लिखा हुआ है, यहाँ पर r+1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं, r के प्लेस पर 0 लेंगे तो 0 और 1 कितना होगा, 1। तो यहाँ पर 1 दिख रहा है और यहाँ पर फिर 0 ले लेंगे तो NC0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको NC0 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो इस स्टेप से आगे भी देख सकते हैं। अब अगले स्टेप में क्या यहाँ पर लिखा गया है, समेसन तो वही है, लिमिट्स वही है। यहाँ पर क्या कर लिया गया, इसका फॉर्मूला यूज किया गया NCR डिवाइडेड बाई r+1 का, n+1 CR+1 डिवाइडेड बाई n+1। अब इसके आगे में क्या, इसके अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि इसका कोई यूज नहीं है, इस n+ का कोई यूज नहीं है। यहाँ पर n+1 को लेफ्ट साइड बुला लेते हैं। ठीक है, इसको नहीं, ये C के ऊपर है, इसको कैसे ले जा सकते हैं, इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। n+1 को लेफ्ट साइड बुला लेंगे तो 1/n+1। ठीक है, और यहाँ पर लिमिट्स लगाए हैं, बाकी ये समेसन से बाहर हो गया और समेसन के अंदर क्या बचा अब, n+1 CR+1, n+1 CR+1। अब तो बहुत ईजी हो गया, r के प्लेस पर 0 लेना है तो n+1 C, 0 और 1 कितना होगा, 1 होगा। n+1 C 0, सॉरी, यहाँ पर अगर 0 लेंगे तो 0 और 1 होता है, यानी कि n+1 C 1, n+1 C 1। अगला में क्या हो जाएगा, n+1 C 2। अगला में क्या हो जाएगा, n+1 C 3। इस टाइप से लास्ट वाला क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर ही देख लीजिए। लास्ट वाला n बोला है तो r के प्लेस पर अगर n लेंगे तो n+1, यानी कि n+1 C n+1, n+1 C n+1। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो लिखे हैं 1/n+1 ये तो वैसा ही है 1/n+1, पर यहाँ पर आपको थोड़ा सा माइंड का यूज करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये दिख रहा है मतलब जैसा दिख रहा है वैसे इसका आंसर 2 की घात n+1 हो जाएगा, है ना। अपर इंडेक्स n+1 दिख रहा है ना, तो इसका आंसर 2 की घात n+1, सुनिएगा 2 की घात n+1 है ना, 2 की घात n+1 हो जाएगा। पर हमें ये सोचना पड़ेगा ना कि जो चीज़ें हम लोग पढ़े हैं वो NC0 से शुरू होता है। यहाँ पर n+1 C 1 से शुरू हुआ है, 1 से शुरू हुआ है, r का वैल्यू 1 से, 0 से नहीं शुरू हुआ है। देखिए ना यहाँ पर बताए थे n-1 C 0 प्लस n-1 C 1 प्लस आगे डॉट डॉट n-1 C n-1। ठीक है, तो इसके लिए बता सकते हैं कि हाँ इसका जो आंसर होगा ना वो 2 की घात कितना होगा, n-1। क्या लिखा गया है, हाँ यहाँ पर तो लिखा गया है 2 की घात n-1। ठीक है, तो इसके लिए लिख सकते हैं, पर यहाँ पर 0 वाला उसमें नहीं है, अभी बताए थे 1 से शुरू हुआ है वो वाला। तो इस 0 वाला को क्या भेज देंगे, इधर प्लस में है, राइट साइड चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। तो वही काम यहाँ पर भी किया गया है ना, कि इसका क्या हो जाएगा, मतलब होता क्या है, टोटल क्या होता है इसका टोटल क्या होता है, जब NC0 भी साथ में रहता है तो 2 की घात n+1 होता है। माइनस किसको करेंगे, NC0 यहाँ पर नहीं है, मतलब n+1, सुनिए n+1 C0 नहीं है यहाँ पर, उसको राइट साइड भेज दिए नेगेटिव में, माइनस में चला जाएगा। यहाँ से 1/n+1 और 2 की घात n+ ये कितना है, 1 है, 2 की घात n+1 और n+1 C0 यहाँ पर 1 हो गया। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, अगला जो एग्जाम्पल है इसको देखिए, अभी आपसे सॉल्व नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पहले ही आपको पता है, तो फिर कहें कि बता दिए हैं ना। यहाँ पर देखिए 1 NC1 माइनस 2 NC2 प्लस 3 NC3 माइनस 4 NC4, है ना। बाकी आगे लास्ट वाला दिया गया है, ये इज इक्वल टू में एस लिखा है। ठीक है, तो आपको क्या बताया गया,
समेसन के रूप में अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से यहाँ पर शुरू हुआ है आर का वैल्यू और कहाँ तक गया है, देखिए तो यहाँ पर लास्ट वाला सी के नीचे एन दिख रहा है, मतलब यहाँ पर भी आर इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक गया है। पर अंदर वाला कैसे लिखेंगे, तो अंदर वाला लिखने के लिए इसका यूज करेंगे। लास्ट वाला टर्म कितना दिख रहा है आपको, -1 की घात n प्लस 1, यानी कि -1 की घात यहाँ पर r प्लस 1 हो जाएगा, n के प्लेस पर यहाँ r हो जाएगा, क्योंकि r इज इक्वल टू हमें लेना है। अगर इसमें भी प्रॉब्लम है ना तो बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, NCN लिखा हुआ है, मतलब इसमें कौन वाला ऐसा, सॉरी किस n को r करना पड़ेगा, तो ये जो n है ना इसको r करना पड़ेगा और ये जो n है इसको r करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर NC, यहाँ पर r, यहाँ पर भी r, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। हाँ, r इज इक्वल टू जब लेंगे 1 तो 1 यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर भी तो रखना पड़ेगा ना, और यहाँ पर नहीं रखेंगे तो फिर कैसे होगा, ये मिलेगा कैसे, ये वाला नहीं मिलेगा ना हमें। -1 यहाँ पर लिखा गया है, घात r प्लस 1 है, r के प्लेस पर आप कितना लेंगे, पहले हम 1 लेते हैं, 1 से शुरू हुआ है तो 1 लेंगे, तो 1 और 1 कितना होता है 2। अब -1 का घात अगर 2 हो जा रहा है, -1 का घात अगर 2 हो रहा है तो ये तो प्लस में ही आंसर आएगा 1, तो यहाँ पर तो आपको 1 दिख रहा है। फिर r के प्लेस पर भी 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो कोई चेंज आएगा नहीं, ये इस r के प्लेस पर 1 लेंगे तो NC1, यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर 1 और यहाँ इससे भी 1 ही आया, तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही हो जाएगा। ऐसा लिखने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि अभी और है, ये जो है ना एकांतर क्रम में अल्टरनेटिंग सीक्वेंस में लिखा हुआ है, इसीलिए ऐसा लिखा गया, ठीक है। केवल इसमें एक को नहीं देखना है, अगर इसको केवल देख रहे हैं तो इसको लिखने का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो 1 है वही 1 है यहाँ पर भी, मतलब जो r है ना वही दिख रहा है, यहाँ पर भी जो r2 है यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर 3 दिख रहा है वही है, तो इतना से ही हमारा काम हो जाता है, इसका तो ज़रूरत ही नहीं था। ये दिख रहा है -1 की घात r प्लस 1, क्या इसका कोई ज़रूरत था, नहीं, इसका कोई ज़रूरत नहीं था। क्यों, क्योंकि अगर r इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, अगर यहाँ पर 2 ले रहे हैं तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो वैसा ही तो इसमें भी लिखा गया है ना। पर हमें ये सोचना है कि माइनस प्लस कैसे आएगा, माइनस प्लस लाने के लिए ऐसा किया गया कि -1 की घात r प्लस 1 लिखा गया। अगर r का वैल्यू 2 लेंगे तो हमें विषम ऊपर मिल जाएगा, समझ रहे हैं बात को। r का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो 2 और 1 3, यानी कि विषम हो जाएगा। ये देखिए -1 की घात विषम हो गया, ऑड हो गया, तो ऑड हो गया तो माइनस बाहर आएगा, तो यहाँ से देखिए तो माइनस यहाँ पर है ना, है ना, तो इस टाइप से माइनस प्लस के रूप में आ जाएगा। आगे क्या लिखा गया, अगले वाले में क्या लिखा गया है, s इज इक्वल टू में समेसन, यहाँ पर ऊपर n है, नीचे वही है, वही चीज़ है, सीधी बात है, वही चीज़ है। यहाँ पर क्या करना है, -1 की घात जो r प्लस 1 है वही लिखे हैं, -1 की घात r प्लस 1। पर इसके लिए क्या हम जानते हैं कुछ, हाँ हम जानते हैं r NCR के लिए कि n पहले होता है, n-1c r-1 होता है, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, अब सोचिए अगले स्टेप में क्या करेंगे। ये जो n दिख रहा है ना इसको लेफ्ट साइड बुला लेते हैं, इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है, n को लेफ्ट साइड बुला लिए, बाकी जो है उसको ऐसा ही लिखा गया है, कुछ अलग नहीं लिखा गया, ठीक। अब इसके आगे क्या करेंगे, कुछ नहीं दिख रहा, अब क्या करेंगे, वैल्यू इसमें रख देंगे। तो देखिए r इज इक्वल टू 1 यहाँ पर लिए हैं, r इज इक्वल टू 1, यानी कि पहले एक एक करके देखिए, यहाँ पर 1 लेंगे, सॉरी 1 लेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 1 और 1 2 हो जाएगा ना, तो -1 का घात 2, -1 का घात 2 जो कि प्लस में आंसर मिलेगा, लिख भी दे रहे हैं, क्या होगा बाहर 1 आएगा, ठीक है 1 आएगा ना, वैसे यहाँ पर लिखा गया है -1 और घात 2 हो जाएगा, यहाँ पर n-1c r-1, तो r के प्लेस पर कितना लेना है 1 लेना है, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 लिखा गया है, n-1, फिर ये पहला हो गया प्लस, फिर अगला क्या हो जाएगा -1 की घात r प्लस 1, फिर लिखा हुआ है तो -1, r के प्लेस पर जब 1 के बाद 2 लेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर 3 लिखा गया, n-1c, यहाँ पर n-1c, नीचे r-1 है, तो r के प्लेस पर कितना लेना है 2 -1 कितना होता है 1, तो इस टाइप से आगे भी लिखा गया है। अब इसको सॉल्व किया गया तो हमें क्या मिला, n यहाँ पर देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, यानी कि n-1c 0 होगा, n-1c 0 -1 का घात यहाँ पर q है, यहाँ पर n-1c 1 है, तो इससे माइनस बाहर आएगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा, माइनस हो जाएगा बाहर, n-1c 1, तो इस टाइप से माइनस प्लस आते रहेगा। तो जब अल्टरनेटिंग सीक्वेंस में होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है,
कितना होता है, अल्टरनेटिव सीक्वेंस में अब रहता है एकांतरित क्रम में अगर लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। आई होप याद होगा पहले वाला। तो यहाँ पर n और ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ है ये 0 हो गया, तो s इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अब कुछ देर पहले ये जो क्वेश्चन किए थे कि NC0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस NC1 डिवाइडेड बाई 2, इस टाइप से लास्ट तक अपने जो भी टर्म था ये जो लिखा हुआ था इसका अभी यहाँ पर सॉल्व किया गया और इस टाइप से हमारा आंसर आ गया। पर इसको जो है ना एक और मेथड से निकालना चाहते हैं, चलिए निकालते हैं। इसमें जो भी लिखा हुआ है ना सबको निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखा गया है s इज इक्वल टू, वही क्वेश्चन है। ठीक है, NC0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस NC1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस NC2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस डॉट डॉट NCn डिवाइडेड बाई n प्लस 1। फिर से हम उसी का यूज करेंगे। आपको याद है सबसे पहले जब डिफरेंशिएशन जब किए थे क्वेश्चन में, उसमें क्या किए थे, सबसे पहले इसी को लिखे थे, 1 प्लस एक्स की घात n के प्रसार को लिखे थे। तो 1 प्लस एक्स की घात n के यहाँ पर फिर से प्रसार को लिख दिए, एक्सपेंशन को लिख दिया। अब यहाँ पर अब प्रसार नहीं देखिए, ठीक है, एक्सपेंशन यहाँ पर लिख दिया गया। अब फिर से उस टाइम क्या बोले थे, जब हमें डिफरेंशिएशन करना था, हम क्या बोले थे कि हमें सोचना है। चलिए हम यहाँ पर भी सोचते हैं। इसमें NC0 है, इसमें भी NC0 है, डिवाइडेड बाई 1 है, इसमें भी आप लिख सकते हैं। इसमें NC1 है, डिवाइडेड बाई 2 है, इसमें NC1 है, यहाँ पर x है। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर नीचे 2 है, इसमें x है। यहाँ पर NC2 है, नीचे 3 है, यहाँ पर NC2 है, x स्क्वायर है। समझ रहे हैं ना, डिवाइड के नीचे जो इसमें लिखा हुआ है ना वो इसमें नहीं है। तो ऐसा क्या करें कि इसके नीचे जो है ना, इसके नीचे 2 आ जाए। यहाँ पर देखिए ना NC1 डिवाइडेड बाई 2 है, तो ऐसा क्या करें कि इसके नीचे 2 आ जाए, ऐसा क्या करें कि इसके नीचे 3 आ जाए, ऐसा क्या करें कि इसके नीचे 4 आ जाए। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हमें काम करेगा, सॉरी मतलब इंटीग्रेशन के यहाँ पर हम यूज कर पाएंगे। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं ना तो हमें जो है ना x/1 मिलेगा। यहाँ पर सॉरी गलत बोल दिए। अगर इस x का करेंगे ना तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो लिखा गया ना x, अगर इस x का करते हैं तो आपको कितना मिलेगा। सुनिए, x का अगर आप करते हैं, अगर x का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको कितना मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, x की घात n प्लस 1, x की घात 1 है, यानी कि x की घात 2 हो जाएगा। ध्यान से देख रहे हैं ना, x की घात 1 है, यहाँ पर देखिए ना x की घात 1 है, x की घात 1। अब यहाँ पर 1 प्लस 1 हो जाएगा, n के प्लेस पर 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 हो जाएगा, x की घात 2 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई कितना होगा, n के प्लेस पर अगर 1 रखेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, समझ रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब थोड़ा अगले स्टेप में बढ़ते हैं, फिर यहाँ पर समझते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन का साइन है, किसका इंटीग्रेशन करना है, 1 प्लस एक्स की घात n, 1 प्लस एक्स की घात n, ठीक है, इंटू dx, इसी का ना करना है। ठीक है, इज इक्वल टू, अगला में NC0 का करना है, तो NC0 और यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लग गया dx। फिर अगला में NC1x, NC1x, इस टाइप से जितना करना है उनको हम यहाँ पर लिख दिए। ध्यान से समझिएगा इसको। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, नहीं, इसमें क्या हो सकता है, इस सबका हमें इंटीग्रेशन करना है, हो गया इंटीग्रेशन, यहाँ पर लिख दिए हैं, सॉरी मतलब इंटीग्रेशन का साइन लग गया। अब यहाँ पर देखिए अगले स्टेप में देखेंगे तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स की घात n है, तो 1 प्लस एक्स की घात n का कितना आएगा, सीधी सी बात है ना, 1 प्लस एक्स यहाँ पर लिख देंगे, घात में 1 ऐड हो जाएगा, n प्लस 1, नीचे क्या हो जाएगा, ये जो घात है ना वही नीचे भी हो जाएगा। कितने क्वेश्चन तो इस पर कराए थे, याद नहीं है। 1 प्लस एक्स की घात n लिखा हुआ है यहाँ पर, 1 प्लस एक्स की घात n शायद यहाँ पर लिखा गया, देखिए यहाँ पर 1 प्लस एक्स की घात n, यहाँ पर देखिए 1 प्लस एक्स इसकी घात n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो इसी को यहाँ पर लिख दिया गया, 1 प्लस एक्स की घात n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू, अब किसका करना है, NC0 किधर है, तो इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पर NC0 यहाँ पर x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर लिखा गया NC1, यहाँ पर x लिखा हुआ है, तो इसका कितना हो जाएगा। अभी आपको ऊपर करके दिखाए हैं, ये देखिए, ये क्या करके दिखाए, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस का साइन दिए, फिर इसके अगले वाला का क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर x³ डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, प्लस फिर उसके अगले वाला में क्या हो जाएगा,
आगे जो है ना लास्ट वाला दिख रहा है, लास्ट वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन सी एन दिख रहा है, एक्स की घात एन दिख रहा है, तो एक्स की घात जो एन दिख रहा है इसमें 1 ऐड कर देंगे तो यानी कि एक्स की घात एन प्लस 1 हो जाएगा, और जो घात होता है वही नीचे एन प्लस 1। ठीक है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं होना चाहिए। अब आपको पता है कि इसमें जो है ना, जिसमें लिमिट्स नहीं लगा होता है उसमें क्या किया जाता है, मतलब वो कैसा समाकलन हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है ना, यानी कि प्लस में सी आपको ऐड करना पड़ेगा। जब जब लिमिट्स अगर नहीं लगा रहता है तो क्या किया जाता है, प्लस में सी। तो अगर हम यहाँ पर प्लस में सी लिखते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर यहाँ पर हम प्लस में सी लिखते हैं है ना, तो ये प्लस में सी हमें ऐड करना पड़ता है, और फिर इसका वैल्यू कहाँ से हम लाएंगे, तो इस सी का वैल्यू हमें चाहिए, जो ये कांस्टेंट जो लिखा जाता है ना सी, इसका वैल्यू अगर हमें लाना होगा तो हम कहाँ से लाएंगे। अगर आप लाना चाहें तो इसको भी ला सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है ना, लेफ्ट साइड ये वाला है और राइट साइड ये सब है, तो इसमें जो है ना आपको 0 रखना पड़ेगा। एक्स के प्लेस पर क्या रखना होगा, 0, इधर भी 0 और इधर भी 0, तो इधर 0 रखेंगे तो सब तो खत्म हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, एक्स के प्लेस पर क्या होगा, अगर 0 रखेंगे तो 1/n+1 हो जाएगा। या फिर इसको हम छोड़ते हैं, सीधी बात हम क्या करते हैं कि सब में एक लिमिट लगा देते हैं खुद से, सब में, है ना, मतलब एक ही जैसा, ऐसा नहीं है कि हम किसी में कुछ भी कर रहे हैं, नहीं, इसमें भी हम लगा रहे हैं, इसमें भी हम लगा रहे हैं। देखिए ध्यान से, 0 से 1 तक, इसमें भी 0 से 1 तक लिमिट लगा दिए, इसमें भी 0 से 1 तक, इसमें भी 0 से 1 तक, इसमें भी 0 से 1 तक, इसमें भी 0 से 1 तक। क्या इसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है, सब में हम एक ही लिमिट्स लगाए हैं, तो प्रॉब्लम क्या है, सब में एक ही लिमिट्स लगाए हैं। अब यहाँ पर सब में जब एक ही लिमिट्स लगा दिए, अब आगे सुनिएगा, क्वेश्चन उठ रहा है बाद में पूछिएगा, फिलहाल तो अभी आगे सुनिए। जब ये लगा दिया जाता है तो क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, उससे पहले क्या किया जाता है, उससे पहले तो यहाँ पर पहले लगा देते हैं कि ये जो पहले इसका किए है ना, इंटीग्रेशन कर दिए ना, इंटीग्रेशन करने के बाद इस पर लिमिट्स कितना लगा है, 0 से 1 तक, तो 0 से 1 तक पहले लगा देते हैं, और फिर इतना इसको तो एक साथ कर दिए है ना, ये राइट साइड वाला सब एक साथ है ना, तो इसमें क्या कर देंगे, अब यहाँ पर 0 से 1 लगा देंगे। क्या ये बात समझ में आया, 0 से 1, ठीक है ना, इस पर 0 से 1, सॉरी, इस पर 0 से 1 लगा दिए और इस पर 0 से 1। अब क्या किया जाएगा, अब पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो लिमिट लगा है पहले 1 लेंगे फिर 0 लेंगे, ठीक है, तो इस x के प्लेस पर पहले 1 ले लिए और डिवाइडेड बाई, देखिए 1+1 हो जाएगा ना, x के प्लेस पर अगर 1 लेंगे तो 1+1 डिवाइडेड बाई n+1, 1+1 डिवाइडेड बाई n+1, n+1 यहाँ पर है n+1, ठीक है, पहले 1 बड़ा वाला, फिर उसके बाद जो निचला जो लिमिट होता है उसको ले लेंगे। यहाँ पर देखिए अब अगला वाला में 0 ले लिए हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर अगला वाला में 0 लिए हैं, ये जो 1 है और प्लस में 0 हो जाएगा, 1 प्लस में 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई n+1 डिवाइडेड बाई n+1, यहाँ पर कितना लिखा है n+1, ठीक है, एक बार ऊपर वाला लिमिट एक बार नीचे वाला लिमिट, सीधी बात है। अब क्या हो जाएगा, इसके अंदर ध्यान से सुनिएगा, ये लेफ्ट साइड वाला अगर समझ में आ गया तो ठीक है, बाकी अब राइट साइड में देखिए। अब राइट साइड में क्या करना है कि इन सब के ऊपर कितना लगा हुआ है, जो लिमिट लगा हुआ है वो 0 से 1 तक है, तो एक बार 1 रखेंगे एक बार 0 रखेंगे, तो जरा आप सोचिए कि पहले तो 1 का ही ले लेते हैं, एक बार 1 लेते हैं, तो अगर आप 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा NC0 1 रखेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो NC0 ही होगा। NC1 अगर यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो NC1 डिवाइडेड बाई ओनली 2 लिखा गया है, ओनली 2, ऊपर 1 है तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, बात समझिए। NC1 अगर यहाँ पर 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधी बात है, 2 को नीचे भेज देंगे, तो NC1 डिवाइडेड बाई 2। अगला में यहाँ पर भी अगर 1 रखेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 3 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो NC2 डिवाइडेड बाई 3, इस टाइप से लास्ट तक जाएंगे। यहाँ तक देखिए ये लास्ट वाला है, यहाँ तक हम 1 रख लिए, ठीक है, यहाँ तक जो है ना 1 रख लिए। अब बारी है 0 रखने का, इन सब में अब 0 रखेंगे, तो जरा सोचिए कि x के प्लेस पर 0 रखेंगे 0, इस x के प्लेस पर 0 रखेंगे सब 0, इस x के प्लेस पर 0 रखेंगे सब 0, मतलब सब 0 हो जाएगा, यहाँ पर कोई बचने वाला नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0, 0 माइनस 0 है ना, सब 0 हो जाएगा ना, तो 0 माइनस 0 डॉट डॉट 0, ठीक है, सब 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा,
1 और 1 होता है 2, 2 की घात n+1 डिवाइडेड बाई n+1, 2 की घात n+1 डिवाइडेड बाई n+1, माइनस है, माइनस यहाँ पर 1 और 0 1 होता है, 1 की घात n+1 डिवाइडेड बाई n+1, 1 की घात अगर n+1 लिखेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। इज इक्वल टू में जो बच्चा है उसको यहाँ पर लिख दिए हैं। अब बताइएगा इसमें क्या प्रॉब्लम है, और बाकी तो एक मेथड तो आपके पास है ही, इसके पहले वाला जो जिस मेथड से किया गया है इस क्वेश्चन को, उस मेथड से भी तो बनाया गया था ना ये जो क्वेश्चन है समेसन में रखकर, तो वो तो आपको आता ही है। फिर इसमें एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। थैंक यू।